सबसे पहला काम जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दैट इज़ अ सनबर्स्ट प्लॉट, जो आप टाइटैनिक के डेटा पे भी बना सकते हो और किसी भी किस्म का डेटा हो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो डेटा जो है एग्जाम्पल डेटा टाइटैनिक का हम यूज़ करेंगे, बट देन आई विल शो यू कि सनबर्स्ट प्लॉट जब बड़े वाला बनता है तो किस तरीके से बनता है। मैं अभी आप लोगों के सामने जो है वो स्क्रीन जो है उसे शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, और फिर हम इस प्लॉट को बनाने वाले हैं। ओके जी, तो ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है और एंड यू कैन एक्चुअली सी द स्क्रीन, दैट्स अ गुड थिंग। अब इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास पहली 15 प्लॉट्स वाली जो नोटबुक थी उसी के अंदर ही मैंने एक प्लॉट जो है उसे ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया है कि आप तकरीबन कुछ लाइनों के अंदर, मैं यहीं से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 03, बल्कि नॉट हियर, इस प्लॉटली के अंदर 03_sunburst.ipynb करके हम नई नोटबुक बनाते हैं और इसके अंदर जो हमारे कर्नल साहब है वो सिलेक्ट करते हैं पाइथन EDA वाला, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सनबर्स्ट प्लॉट टू शो हायरार्की। ठीक है, हायरार्की। आई डोंट नो इफ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट और नॉट, बट स्पेलिंग्स आर देयर, सो हायरार्की। एंड इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आई विल जस्ट पेस्ट द कोड सिंपली। तो आप सबसे पहले करेंगे plotly.express as px, इसको इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव दिस सी बॉन्ड इन देयर। सी बॉन्ड से हमने टाइटैनिक का डेटा लिया जो आपको पहले भी आता है। यहाँ पे हमने फिगर बनानी है सनबर्स्ट, तो px.sunburst यहाँ पे लिखना है, टाइटैनिक लिखना है, यानी कि जो डेटा सेट है मैंने इसको टाइटैनिक बोला है, आप इसको DF भी बोल सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कॉल दिस DF। और इसके बाद कोमा डालना है। मैंने इंटर इस वजह से डाला है क्योंकि ये स्क्रीन जो है ना फिर आपको वो आगे आगे कोड लेके जाती रहेगी, तो मैंने इंटर डाला, वो इंडेंटेशन हो गई वहाँ पे। पाथ दिया, सबसे पहले मेल फीमेल आएगा मेरे पास, फिर क्लास आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आएगा हु यानी कि मैन है, वुमेन है या चाइल्ड है, फिर आएगा मेरे पास अलाइव, फिर आएगा मेरे पास अलोन। जो वैल्यूज़ मैंने देनी है वो है सर्वाइव्ड की और सेक्स की। और यहाँ पे मैं इस प्लॉट को शो करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो प्लॉटली है वो डेटा को फेच करके लाइब्रेरी सारी मेरे पास एक इस तरीके से प्लॉट आ जाएगा। अब आप अगर इस प्लॉट को गौर से देखें सो यू कैन हैव एन आइडिया कि यार स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वो है मेल वर्सेस फीमेल। ठीक है, अब मैं अगर मेल पे क्लिक करता हूँ तो सारा मेल्स का डेटा आ गया टाइटैनिक का। मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास वाले चाहिए, मैं फर्स्ट क्लास पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैन है और चाइल्ड है। ऑब्वियसली क्योंकि हमने मेल को सिलेक्ट किया तो मैन और चाइल्ड है, इसका मतलब जो मेल चाइल्ड हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये मेल चाइल्ड अगर यस है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और फॉल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हमारे पास आ जाएगा। किस चीज़ का ट्रू और फॉल्स? हमारे पास सर्वाइव्ड का। ठीक है, एंड देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। अगर मैं यहाँ पे फीमेल को सिलेक्ट करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, वुमेन आ गया, यस आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, देन आई कैन से कि ये कितने हमारे पास डेटा सेट है। सो इस तरीके से आप सनबर्स्ट प्लॉट बना सकते हैं। और जब आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दें तो आपके पास अगर डेटा सेट कुछ इस तरीके से है जो कैटेगोरिकल वेरिएबल ज़्यादा उसके अंदर है, यानी कि क्लास की आगे क्लास, फिर उसकी आगे क्लास, फिर उसकी आगे क्लासेस क्लासेस क्लासेस, ग्रुप बाय डिवीजन होती जाती है, तो आप ये सनबर्स्ट प्लॉट बना सकते हैं। और इसका कोड जो है मैं ऑलरेडी फेच कर दूंगा ये सनबर्स्ट प्लॉट का। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेक अ प्लॉट लाइक दिस। अब आपने ये करना है कि डिफरेंट किस्म की जो आपके पास डेटा सेट्स होंगे आप उसके ऊपर सनबर्स्ट प्लॉट जो है वो बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सनबर्स्ट प्लॉट के लिए जो ज़रूरी है, आपके डेटा में हायरार्की होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक और डेटा सेट पे यही सनबर्स्ट प्लॉट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से इसको बोलता हूँ टिप्स इक्वल टू sns.load डेटा सेट, और इसके अंदर टिप्स का डेटा ले आते हैं। ठीक है, टिप्स का डेटा लिया, टिप्स का डेटा क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टिप्स डॉट हेड,
ये डेटा सेट बड़ा मशहूर ज़माना है। इसके अंदर आप अगर देखें तो हमारे पास है, ये बेसिकली होटल का डेटा है, जहाँ पे डे है हमारे पास सैटरडे संडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन है। स्मोकर है येस और नो, फीमेल है कि मेल है, टिप कितनी दी और उनका बिल कितना बना था, टाइम कौन सा था खाने का और कितने साइज का टेबल था। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैव अ काइंड ऑफ अपना डेटा सेट, और इस डेटा सेट को मद्देनजर रखते हुए आप अपना सनबर्स्ट प्लॉट बना सकते हैं। अच्छा, अक्सर औकात आपने देखा होगा मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर ना अक्सर आ रहा होता है कि रीलोड कर लें। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मेरा VS कोड फ़ौरन से रीलोड हो जाता है, जिससे क्या होता है कुछ एक्सटेंशंस जो काम नहीं कर रही होती वो ठीक हो जाती हैं। और यूजुअली ये जब कोई एक्सटेंशन अपडेट होती है तब ये ऑप्शन आती है, तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैंने इसे रीलोड कर लिया, मेरे पास ये वाला डेटा सेट है। अब मैं इसी के ऊपर सनबर्स्ट प्लॉट बनाने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड और यहां पे इसे हेड के, बल्कि हेड के बाद ही पेस्ट करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं। ये है टिप्स का डेटा, तो यहां पे टिप्स लिखूंगा। अब मैं हायरार्की बनाने लगा हूं। अगर आप गौर करें हमारे पास पहले है सेक्स, यानी कि मेल फीमेल, तो मैं इसको वैसे ही रखता हूं। फिर मैं कहता हूं कि उनका पता चल जाए कि वो स्मोकर हैं कि नॉन स्मोकर हैं, तो मैं यहां पे बना देता हूं से फॉर एग्जांपल स्मोकर। फिर मैं देखता हूं कि डे कौन सा था, फिर मैं आगे कहता हूं कि टाइम कौन सा था, ठीक है। एंड देन आई कैन ऑल्सो से कि बल्कि मैं इतने से रखता हूं, और यहां पे सिंपली वैल्यू के अंदर मैं कर देता हूं साइज, ठीक है। कलर जो है उसका मैं सेक्स की बेस पे कर देता हूं। लेट्स रन दिस, और ये मेरे पास पहली एरर आ गई, नेम px इज नॉट डिफाइंड। रीजन ये है कि मैंने ये वाली जो 2 लाइब्रेरीज हैं जब मैंने रीलोड किया, यू हैव टू री रन दीज 2 थिंग्स। तो मैं इनको यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास ये इसी तरीके से चल पड़े, या मैं सभी को रन कर देता हूँ ऊपर वालों को, तो मेरे पास पहले वो वाला प्लॉट बन जाएगा एंड देन आई कैन क्रिएट दिस प्लॉट। ये मेरे पास प्लॉट बन गया। अब आप अगर गौर करें पूरा डेटा सेट मेरे पास एक सनबर्स्ट प्लॉट के अंदर आ गया। मैं अगर मेल को चेक करूं तो ये मेरे पास मेल है इस डेटा सेट के, ठीक है। आगे मेरे पास हायरार्की क्या है, अगर आप गौर करें तो मेल के बाद मैंने स्मोकर दिया है, तो ये जो यस और नो है ये स्मोकर का है। तो वो लोग जो स्मोकर है मैं यस पे क्लिक करता हूं, और जो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आए हैं, तो आपको साइज ऑफ द प्लॉट बता रहा है कि सबसे ज्यादा मेल जो स्मोकर हैं वो कब आते हैं खाना खाने। अगर आप चेक करें तो आपका सैटरडे का टाइम है, ठीक है, 71, यहाँ पे 39, यहाँ पे 23, यहाँ पे 17, तो ये साइज की बेस पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि लंच है डिनर है, लंच है डिनर है डिनर है। तो यूजुअली क्या होता है सैटरडे को ज़्यादातर लोग डिनर करते हैं। अगर आप गौर करें सिर्फ डिनर की वैल्यूज़ आ रही हैं, लंच हमारे पास आई नहीं, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटरडे को बहुत कम लोग जो है लंच पे जाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि डिनर वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगले दिन छुट्टी होती है। यहाँ से वापस जाते हैं, फ्राइडे को देखते हैं, तो मैं वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे को ज़्यादातर लोग लंच करते हैं। रीज़न क्या है, कुछ बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, या वो अपने डिफरेंट किस्म के जो सिनेरियोज़ हैं कि आज वीकडेज ख़त्म हो रहे हैं तो लंच कर लेते हैं। और डिनर भी काफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात फ्राइडे की नाइट जो होती है वो इन लोगों की पार्टी नाइट भी होती है। सो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। थर्सडे को देखें तो ज़्यादातर लंच है, डिनर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को उन्होंने काम पे जाना होता है। सो वी कैन टेक इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा यूजिंग दीज सनबर्स्ट प्लॉट्स, ठीक है। और अगर आप नॉन स्मोकर को देखें तो ये डेटा आपके पास, स्मोकर को देखें तो ये डेटा है आपके पास। अगर आप गौर करें, नॉन स्मोकर बंदा फ्राइडे को बहुत कम जाते हैं, लेकिन संडे को डिनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं यस स्मोकर वाले लूं तो सैटरडे को डिनर ज़्यादा हो रहा है, संडे को कम हो रहा है। तो द साइज ऑफ प्लॉट कैन ऑल्सो टेल यू कि हमारे पास ज़्यादातर लोग किस तरीके से आगे जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैव एन आइडिया। और जैसे ही आप वैल्यू की बात करें तो क्योंकि मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे साइज़ की दी हैं, तो अगर आप गौर करें जैसे मैं किसी चीज़ को होवर करता हूँ मेरे पास साइज़ आ जाता है, यानी कि साइज़ की वैल्यू आ जाती है कि टोटल कितने लोगों का वो साइज़ था। अगर मैं टोटल बिल की बात करूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं साइज़ को टोटल अंडरस्कोर बिल के अंदर कन्वर्ट कर दूं इफ दे आर यूजिंग 1L और डबल एल। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। नाउ यू विल सी, जैसे मैं इसको करता हूं मुझे रेस्टोरेंट ने उस दिन डिनर से कितना कमाया, वो टोटल मेरे पास बिल आ रहा है $870.34, ठीक है। और अगर आप गौर करें इस पूरे प्लॉट के अंदर सबसे ज्यादा बिल कहां पे बना है, ये वाले डिनर पे, संडे के डिनर पे 877, सैटरडे के डिनर पे बहुत कम बना है। और ये डिनर की बेस पे यानी कि टोटल बिल की बेस पे हमारे पास सारे का सारा डेटा आ गया। अब आप इसी को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन ज्यादा बिल दे रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि बिल की बजाय मैं सिर्फ टिप्स देखता हूं, सॉरी टिप,
कि किसने टिप कितनी दी है। और अगर आप गौर करें, जाहिर बात है जिनका बिल ज़्यादा बना है उन्होंने ही टिप ज़्यादा दी होगी। तो यहाँ पे $133 सिर्फ टिप बने हैं। तो जस्ट इमेजिन कि सबसे कम टिप कहाँ पे बनी है। अगर आप गौर करें, सबसे कम टिप कौन दे रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? लड़के दे रहे हैं कि लड़कियां दे रही हैं कम टिप्स? सिंपली आप चेक करें, मेल का जो साइज है यहाँ पे ये हाफ पाई से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ये पूरा एक पाई आप तसव्वुर कर लें, उसका छोटा चंक जो है वो फीमेल जो है वो टिप्स दे रही हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड मेल जो है वो ज़्यादा टिप दे रहे हैं, अगर आप गौर करें। ठीक है, और ये प्लॉट हमें यहीं से सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर आप गौर करें, संडे को डिनर टाइम मेल ने दी है जी $133, फीमेल ने दिए $14 टिप। लंच टाइम फ्राइडे को $7, फिर इतने डॉलर, फिर इतने डॉलर। फिर हमारे पास फर्दर स्मोकर और नॉन स्मोकर भी हैं। तो फीमेल जो है जाहिर बात है वो स्मोकर कम है, नॉन स्मोकर ज़्यादा है। यहाँ पे ये तकरीबन जो नॉन स्मोकर मेल्स हैं वो ज़्यादा है। सो इन दिस वे वी कैन हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पे सेव हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन हैव एन आइडिया कि कब टिप ज़्यादा मिलनी है। थर्सडे के डिनर टाइम पे टिप लड़कों ने बहुत कम दी क्योंकि जाते ही कम है, लेकिन यहाँ पे थर्सडे के डिनर टाइम के पास लड़कियाँ है ही नहीं है, अगर आप गौर करें। ठीक है, तो लड़कियाँ गई ही नहीं है, मतलब फीमेल गई ही नहीं है। ठीक है, हाँ अगर टेबल साइज़ की बात करें तो वो एक डिफरेंट आइडिया है। अगर मैं यहाँ पे साइज़ लिखता हूँ ना, तो ये मुझे बता देगा, सॉरी ये टेबल साइज़ है कि एक साइज़ एक टेबल पे कितने लोग बैठे। अगर आप गौर करें, साइज़ की बेस पे भी हमारे पास जो पाई बन रही है वो मेल्स की ज़्यादा बन रही है। एंड देयर आर मैनी अदर आइडियाज़ जो आप यहीं से लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट मैनी थिंग्स। तो ये जो सनबर्स्ट प्लॉट है इस तरह काम आता है। किसी भी डेटा पे आप लगाएं इसको, यहाँ पे आपने कैटेगोरिकल वेरिएबल रखने हैं, जो वैल्यूज़ आपने दिखानी है वो टिप यहाँ पे आ जाएगी। अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है, हाउ कैन वी ऐड मोर वैल्यूज़ व्हेन वी होवर द पॉइंट। हम किस तरीके से, जब मैं होवर करता हूं यहां पे, ये सिर्फ मेरे पास आ रहा है टिप। ठीक है, टिप आ रही है मेरे पास। हाउ कैन आई ऐड मोर वैल्यूज ऑन द प्लॉट। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट है छोटी सी। आपने क्या करना है, यहाँ पे टिप की बजाय 2-3 कॉलम्स ऐड करने हैं। वो कैसे करने हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहीं पे आपको बता दूं कि सेक्स की बजाय अगर आप स्मोकर लिखते हैं ना, तो अगर अब आप गौर करें, अब आपका पूरा प्लॉट जो है वो स्मोकर और नॉन स्मोकर की बेस पे कलर्ड हो गया। और जो उससे नीचे हायरार्की थी, यानी कि स्मोकर से पहले जो चीज़ थी वो सिंगल कलर में आ गई, स्मोकर यस और नो की बेस पे ये सारा प्लॉट आपका बन गया। ठीक है, रेड वाले जो हैं वो नॉन स्मोकर हैं, ब्लू वाले स्मोकर हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डिवाइड इनटू डिफरेंट कलर्स। और अगर मैं यहाँ पे डे वाइज कलर कर दूँ तो जनाबे वाला ये देखें, 4 दिन है हमारे पास, 4 कलर आ गए। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये हमारा थर्सडे है, सैटरडे है, संडे है। और अगर यहाँ पे कॉल करें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इस तरीके से हमारे पास कलर्स आ जाएंगे। सो यूजुअली आप अपनी मर्जी से ये कलर्स दे सकते हैं, राइट, एंड देन यू कैन मेक मोर प्लॉट्स लाइक दिस। ओके जी, तो यहाँ पे अगर इसी असाइनमेंट की बात करें तो सिंपली आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जो मैंने गिटहब कोपायलट को यूज़ करके किया है। एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास टिप भी आ रही है और मेरे पास परसेंटेज भी आ रही है। एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स जो आप कर सकते हैं। मैं इस असाइनमेंट को आपके ज़ुम्मे छोड़ता हूँ और मैं इसी जो नोटबुक है इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। अब आपको जिस प्लॉट की अब समझ आई है, जिस पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, ये बेसिकली आपको डेटा को स्मेल करने में, डेटा को सूंघने में, डेटा का आइडिया लगाने में हेल्प करता है। अगर आप इस प्लॉट को मास्टर कर लेते हैं, बिलीव मी यू कैन मास्टर अ लॉट ऑफ ईडीए टेक्निक्स जो आपने पहले सीखी हुई हैं, लेकिन डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जनाब हमारा सनबर्स्ट प्लॉट। होपफुली आपको समझ आई होगी। असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल इसकी भेज दीजिएगा।